अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम विशा अबू बकर है और मेरे वालिद एक सरकारी मुलाज़िम थे। मेरी 2 साल की एक बच्ची है और मैं नवाब अकबर ख़ान बुगटी के सबसे छोटे बेटे शाह ज़वार बुगटी की बीवी हूँ। मेरी एक 2 साल की छोटी बच्ची है और मेरी पढ़ाई भी सही से मुकम्मल नहीं है। मैं अपनी जान बचाकर कुछ अर्सा पहले अंडरग्राउंड हो गई थी, क्योंकि ये जो आदमी है, घटिया आदमी शाहज़वार बुगटी, इसने मेरे पीछे एक गुंडा लगाया हुआ था जो मुझे टारगेट किल करना चाहता था। तो मुझे मजबूरन अपनी बच्ची को लेके अलग होना पड़ा, छुपना पड़ा, क्योंकि इसको अंदाज़ा हो गया था मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ। और एक इंसान नहीं है, ये एक बहुत ही घटिया जानवर है, बल्कि जानवर की भी बेइज्जती है कि उसको शाहज़वार कहा जाए। इसकी एक माँ है जो हर गंदी, गलीज़ और फ़ज़ूल हरकत में इसका साथ देती है, जिसकी वजह से आज ये जानवर बना है। बहुत घटिया औरत है, बहुत रो रो के ड्रामे कर कर के दिखाती है, हर जगह ज़लील है, हर दूसरा शख्स जानता है कि ये बहुत ही ज़्यादा घटिया औरत है। और यही फ़ज़ूल औरत का इतना घटिया और बकवास किस्म का फ़ज़ूल बेटा हो सकता था, जो लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करे, जो लड़कियों की ज़िंदगियों के साथ खेले। मैं अपने शौहर से अलग होना चाहती थी, जिसकी वजह से वो ये सारा कुछ मेरे पीछे कर रहा था और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं अलग हो जाऊँ उससे, क्योंकि मेरे साथ छोटी बच्ची है और ये बहुत बहुत घटिया इंसान है। ये ब्लास्फेमी करता है, ये रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, ये अल्लाह ताला को गालियाँ देता है, ये प्रॉफ़िट्स को गालियाँ देता है, ये मुझे बहुत मार-पीट करता है। मैंने इसके मार-पीट बर्दाश्त किया, इसका चीट करना बर्दाश्त किया, ये मुझे ड्रग्स लगाकर जानवरों वाली हरकतें करता है। मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ़ इसलिए कि मैं डिवोर्स लेके कहाँ जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी मैं। तो फिर अब मजबूरी में मुझे इसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे साथ एक 2 साल की बच्ची है जिसके सामने दिन रात ही अल्लाह को गालियाँ देता है, मुझे नमाज़ पढ़ने पे मारता है, मुझे कुरान पढ़ने पे मारता है, कुरान शरीफ पे पैर रखता है। और ये सब बातें मैं ऐसे ही नहीं कर रही, मेरे पास हर चीज़ के, मैं जो भी कह रही हूँ इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियो सबूत है, मेरे पास वीडियो एविडेंस है जो प्रूव कर सकती है कि ये आदमी नहीं है, ये जानवर है, ये मुसलमानों का दुश्मन है, ये मुसलमानों को गालियाँ देता है, इस्लाम को गालियाँ देता है, बुरा भला कहता है, मुझे कहता है बच्ची को इस्लाम नहीं सिखाना, बच्ची के सामने अल्लाह का नाम नहीं लेना। मुझे प्रेगनेंसी में इसने मारा, मुझे उल्टा लिटा के मेरे कमर पे पैर रखा, मेरे बाल खींचे, मुझे कहा मैं इस बच्चे को मार दूँगा। मेरी बच्ची के कमर पे पूरे नीले निशान हैं, अगर मुझे कोई सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए तो मैं वो भी लोगों के सामने लेकर आ सकती हूँ। ये बहुत घटिया आदमी है, जब से मैं अलग हुई हूँ इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया मेरे प्राइवेट वीडियोज़ और पिक्चर्स पे, जो ये ख़ुद बनाए इसने वीडियोज़ मेरी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। इसने वो लीक कर दिया है मेरे रिश्तेदारों को, मेरी फूफी को, मेरे फूफा को, चाचाओं को, रिश्तेदारों को, सबको, मामूओं को, खाला को, अब्बू को, इन सब लोगों को इसने भेजा है। और ये कानून को, किसी चीज़ को कुछ नहीं समझता, इतना बहादुरी और दिलेरी के साथ इसने ये सब कुछ अपने ख़ुद के नंबर से किया है, क्योंकि इसको ये जानता था ये सब कुछ देखने के बाद मैं या तो सुसाइड कर लूँगी या पता नहीं क्या करूँगी, गिव अप कर दूँगी, अपनी बच्ची इसको दे दूँगी। लेकिन एक माँ कभी अपनी बच्ची इतने घटिया और ज़ालिम शख्स के हाथ में नहीं दे सकती। ये अपनी खाला को भी मारता है, ये अपनी माँ को भी बहुत बुरी तरह मारता है। इसने मेरे टांग पकड़ के पूरा मुझे सीढ़ियों से नीचे घसीटा हुआ है, इसने मुझे मार मार के मेरे नाक की हड्डी तोड़ी हुई है। ये बहुत घटिया, बहुत ज़्यादा घटिया आदमी है। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। इसने गैर कानूनी तरीके से मेरा CDR निकलवाया। इसने मेरे जो खाना डिलीवरी करने वाले, मेरा टेलर, मेरे नेबर्स, सबको इसने मेरा वीडियो भेजा। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए प्लीज़। ये बहुत ज़्यादा घटिया इंसान है। ये मेरे साथ दुनिया के
कोई मर्द ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी बीवी के साथ ऐसे करे। अगर मैं आर्मी से अपील करती हूँ, मैं इमरान खान से अपील करती हूँ, FIA से अपील करती हूँ, मुझे निकल कर सामने आने का मौका दिया जाए, मुझे प्रोटेक्शन और सेफ्टी दी जाए। बहुत सारी लड़कियां हैं जो उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएंगी। ये एक बहुत बहुत जालिम सिर्फ बहुत कुत्ता सिर्फ इंसान है। प्लीज़ प्लीज़ हमें इससे छुटकारा चाहिए, हमारी मदद कीजिए। हम इससे अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, हम भी वैसे रहना चाहते हैं जैसे हमारा हक है रहने का। प्लीज़ इससे मैं प्लीज़ आपसे अपील करती हूँ, बस हमें प्रोटेक्शन दी जाए प्लीज़। मेरे मामू के घर पीछे लोग लगाए हुए हैं, मेरे बहनों पे हमला करवाने की कोशिशें कर रहा है। हम लोग बिल्कुल सेफ़ महसूस नहीं कर रहे हैं, हम थक गए हैं। प्लीज़ हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं अब इस सिचुएशन से। प्लीज़ 7 साल हो गए मुझे इस आदमी को बर्दाश्त करते करते। अब मुझे इससे छुटकारा चाहिए, तो मेरी मदद कीजिए प्लीज़ प्लीज़ मदद कीजिए। मेरे पास सब वीडियो सबूत है इसके चीज़ों के। मुझे मौका दिया जाए कि मैं वो सामने आकर पेश करूं प्लीज़।